कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा से मिलते हैं 10 लाभ। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। बाल रूप को कान्हा, कन्हैया, बाल कृष्ण, बाल मुकुंद गोपाल कृष्ण, लड्डू गोपाल आदि नामों से जाना जाता है। लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू रहता है, इसलिए उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। कृष्ण के इस रूप की पूजा करने से मिलते हैं 10 तरह के लाभ। प्रथम तो यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए अपने मन से यह भाव निकाल दे कि यह मेरा घर है, क्योंकि अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की सभी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने आपके अपने हो जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी का स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। घर में कोई भी खाने की वस्तु आए तो लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसमें अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उन्हें भी वस्त्र पहनाने चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आए और उनके साथ खेले भी। समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाए। जैसे परिवार के सभी सदस्यों का आपस में एक दूसरे से कोई रिश्ता होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी से भी कोई रिश्ता नाता बनाए। मित्र का या फिर भाई का या फिर कोई और रिश्ता भी बना सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दे। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराए। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाए, थपथपाए, लोरी सुनाए। यूँ तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, किंतु यदि आपको वो तिथि पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने घर में प्रवेश किया था, तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मानकर प्रतिवर्ष उस तिथि में उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने वितरित करें। जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है वह घर उन्हीं लड्डू गोपाल जी का होता है। अतः उनकी पूजा घर के मुख्य सदस्य के रूप में करने से घर की रक्षा होती है। लड्डू गोपाल की पूजा और देखभाल किसी बच्चे के देखभाल की तरह ही की जाती है। उन्हें समय पर स्नान कराना, नए वस्त्र पहनाना, चंदन लगाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना और सुलाना, ये सभी कार्य करने से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है और व्यक्ति सुखी जीवन जीता है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान की इच्छा पूर्ण होती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती रहती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से घर में पॉजिटिविटी फैलती है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से आध्यात्मिकता का विकास होता है और मन मस्तिष्क हमेशा शांत बना रहता है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। लड्डू गोपाल की पूजा करने से व्यक्ति मनचाही सफलता प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा।